देखिए, ये एक और हथियार है बीजेपी सरकार के पास। यूएपीए, पीएसए, एनआईए, एजेंसी, ईडी, ये भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, उनको घर से बेघर करने की, उनको अपरूट करने की, उनको सताने की, उनको तंग करने की, ये एक और यूएपी ये है। अदरवाइज चाइना ने हमारे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी उन्होंने हड़प ली। उनसे तो वो छुड़ा ले ना, पहले तो घास चराए चाइना से छुड़ा ले, उसके बाद यहाँ घास चराए तो गांव का अपना उनका हक होता है ये। और जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं, अब कहते हैं अमीर गरीब, जिनके पास 10 मरले जमीन है, जिनको कल खजीवारा में, बाकी जगहों पे जहाँ इन्होंने अनंतनाग में, यहाँ श्रीनगर के अंदर, करण नगर में, बाकी जगह पे जहाँ इन्होंने कल डिमोलिशन किया, और इवन फॉर दैट मैटर नीडोज, ये तो आज के लोग नहीं है, ये तो बहुत पुराने महाराजा के टाइम से इनके पास ये जमीनें हैं। तो आज अमीर और गरीब के बीच में फसाद डालना चाहते हैं कि ये जी हम अमीरों को कर रहे हैं, जो बेचारे 6-6 मरले पे जिनके मकान हैं जो तोड़े जा रहे हैं, चाहे बटंडी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे बॉर्डर का इलाका हो, तो वो कौन से अमीर लोग हैं। और ये अमीर गरीब का क्या है, पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाया, उसके बाद गुजर पहाड़ी कर दिया, शिया सुन्नी कर दिया, अब अमीर गरीब के कह के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। और मेरी गुजारिश है लोगों से, आप देखिए लद्दाख में किस तरह लोग इकट्ठे हो गए, करगिल और लद्दाख के। जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अपने हमसाया का तमाशा मत देखो, तमाशाई मत बनो, सामने आओ और सामने खुल के बात करो। मैम, भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट रहा जम्मू कश्मीर हो गया किसी और चीज के ऊपर, लोकल इश्यूज है उनके ऊपर बात कहा कि हमें एकजुट होना है। अगर ये डिमोलिशन ड्राइव नहीं रुकी तो क्या पीडीपी सड़कों पे हमें दिखेगी लोगों के साथ? पीडीपी तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट, यहाँ प्रोटेस्ट भी निकालने देते हैं। मैं प्रोटेस्ट से बात खत्म नहीं होती है ना, हम चाहते हैं कि लोगों से, आपने कहा एकजुट होके हमें बात करनी है, तो क्या पीडीपी सड़कों पे हमें उस गरीब आवाम के साथ दिखेगी? मेरी छोटी बहन, यहाँ तो सड़कों पे किसको आने देते हैं? यहाँ तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए लोग हजारों की तादाद में उस यात्रा में हिस्सा लेना चाहते थे, उनको वहां तक नहीं पहुंचने दिया। यहाँ तो कश्मीर में तो बिल्कुल ही बात करने की मनाही है। कल तो बटंडी में लोग निकले, मगर कश्मीर में लोगों को बाहर निकलना ही उनके लिए मुश्किल है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको पीएसए लगाया जाता है। यहाँ तो ऐसी दहशत रखी है इन्होंने। मैम, आज सीता निर्मला रमन ने लास्ट बजट जो है वो प्रोड्यूस किया, आप कैसे देखते हैं इस बजट को, जबकि उनके अनुसार ये पीपल फ्रेंडली बजट है? देखिए, वही बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसपे पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जो इनके कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए सारा टैक्स जमा किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये शोर मत कीजिए, आप बात करने दीजिए। तो कहने का मकसद ये है कि जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसका फायदा आवाम को मिलना चाहिए था, क्योंकि टैक्स से तो लोगों की कमर तोड़ दी। आवाम को फायदा देने के बजाय जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है। इस वक्त ये 8वां या 9वां बजट है इनका, और हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे वो फिर नीचे चले गए हैं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हो, वो भी कम कर दिया, वो आप 4 किलो दे रहे हो। यानी आपने बेरोजगार का वादा किया था 2 करोड़, वो तो नहीं दे रहे हो, पर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो। तो ये बजट कुछ बिजनेसमैन के लिए बजट बनाया जाता है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ बड़े लोगों के लिए। और जहाँ तक लैंड का सवाल है, जो यहाँ पर मुझे ये बताइए, गवर्नर हाउस वो कहाँ पर है? बीबी कैंट वो कहाँ पर है? अगर ये कहते हैं कि हम बड़े लोगों से शुरू करें तो फिर गवर्नर हाउस से शुरू करें, बीबी कैंट से शुरू करें, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो कोर्ट के इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कोर्ट का भी इसमें ऑर्डर रहा है कि स्टेट का ये अपना मसला है, वो खुद निपटे इससे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जम्मू में इस तरह की कार्रवाई नहीं देखी जा रही, जबकि मोर देन 80% ऑफ लैंड कंक्योर्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द स्टेट एंड द गाचराई लैंड।
तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू के लोगों ने रिएक्ट किया, कल बटंडी में लोग निकले, पर यहाँ कश्मीर में लोग बाहर नहीं आ सकते हैं। और दूसरा, मैं ये आपको बहुत ही कहना चाहती हूँ विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक करप्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अमीरों से पैसा लेना चाहते हैं और गरीबों से वोट लेना चाहते हैं, ताकि गरीब इतना मजबूर हो जाए, उसको बीजेपी ऑफिस में बुलाया जाता है, उसको बताया जाता है आपने बीजेपी को सपोर्ट करना है, और जो अमीर है उनके साथ अलग तरीके से उनको बताया जाता है आपको फलानी अफसर से मिलना है। ये भी करप्शन का एक बहुत बड़ा तरीका यहाँ इख्तियार किया गया है। पहले यहाँ नौकरियों में बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हो रही है, और आज जमीन को लेके ये अमीरों से पैसा लेना चाहते हैं और गरीबों को बीजेपी के साथ जोड़ना चाहते हैं, और साथ साथ लोगों को अप्रूव करना चाहते हैं। मैम, आपको नहीं लगता जो सिचुएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, इस सिचुएशन में अगर इलेक्शन होते, आपको नहीं लगता जरूरी बन गया है एनसीपीडी का एक साथ लड़ना? चलिए छोड़ो, कोई और बात। आप पूछिए, आप बताइए। अक्सर हमने देखा 5 अगस्त 2019 के बाद जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर जारी हुआ या किसी लॉ में अमेंडमेंट हुआ, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने लाइक टीडीपी, एनसी और आपकी जो लाइक माइंडेड पार्टीज है जो बीजेपी के अगेंस्ट इसके खिलाफ आवाज उठाई। इस पे हमने देखा 2, 3, 4 दिन आवाज उठाई गई, उसके बाद फिर खामोश। क्या आपको नहीं लगता है इसमें ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जिस तरह से फार्मर्स लॉ के खिलाफ बाज़ाब्ता एक प्रोटेस्ट हुआ और गवर्नमेंट मजबूर हुई उसको रोल बैक करने के लिए? वही तो मैं कह रही हूँ कि लद्दाख में करगिल और लद्दाख के लोग इकट्ठे हो गए, जम्मू में कल बटंडी के लोग निकले, उन्होंने रोका, मगर जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग, खाली कश्मीरियों से बात नहीं चलेगी, जब तक जम्मू का डोगरा और कश्मीर का कश्मीरी इकट्ठे नहीं हो जाएंगे इस मुद्दे पे, तब तक आप इस जुल्म को नहीं रोक पाएंगे। मैम, कांग्रेस ने कुछ रहेगा, आपने कहा कि कल बटंडी के लोग बाहर आए, खैर कश्मीर के लोग तो बाहर आ नहीं सकते, क्या जम्मू में एक राज्य और यहाँ पर दूसरा, एक रूल वहाँ और एक रूल यहाँ के लोग क्यों नहीं बाहर आ सकते? ये मैंने आपको बोला, यहाँ के लोगों के पीछे ईडी है, एनआईए है, पीएसए है, यूएपीए है। यहाँ कोई बात करते हैं तो उसको जेल में डालते हैं। हमारी छोड़िए, आप अपनी बात कर लीजिए जर्नलिस्ट की। आप लोगों के पासपोर्ट बंद है, आप लोगों को थाने पे बुलाया जाता है कि भाई आपने ये बात क्यों कही, ये बात की। यहाँ तो पूरा जो जुल्म सितम का जो बाजार है वो जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस वादी में गर्म है, तो लोग बाहर कैसे निकले, बात कैसे करें? मैम, अपोजिशन का कहना है कोर्ट का जवाब पेंडिंग है, क्योंकि कोर्ट का जो जवाब आया है उन्होंने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाई है इसमें। देखिए, मैं कोर्ट पे तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। मैं जो किरण रिजिजू जिन्होंने बोला कि भाई जो अदालतें हैं उनको जो है क्या करना चाहिए, तो यानी कहीं ना कहीं जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे जुडिशरी है, उनको भी कोशिश की जा रही है सब्जुगेट करने की। मैम, अपोजिशन के लीडर्स का कहना है कि ये बजट जो है पीपल फ्रेंडली इसलिए बनाया गया है कि इलेक्शन होने वाले हैं और इसमें उसका माइलेज फ्रेंडली नहीं है। टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, जीएसटी बढ़ाया गया है, आम गरीब की जेब से पैसा निकलेगा और जो बड़े इनके दोस्त हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास जाएगा। कोई सोशल वेलफेयर स्कीम्स का पैसा नहीं बढ़ाया गया, कोई सब्सिडीज बढ़ाने के बजाय खत्म की गई। गैस की कीमत 1200 रुपए है इस वक्त, तो है तो क्या? आपको लगता है कि ये थैंक यू।